केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले पद्मश्री पुरस्कारों का ऐलान किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के भी 5 लोगों को यह पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। कला के क्षेत्र में जिन 3 लोगों को यह सम्मान मिला है, उसमें मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली दुर्गाबाई व्याम भी शामिल है। दुर्गाबाई का पूरा परिवार आदिवासी पारंपरिक भौंडी वृत्त चित्र की कला में पारंगत है। आज हम स्वदेश न्यूज पर आपको बताएंगे दुर्गाबाई के संघर्ष की कहानी। दुर्गाबाई ने आंगन और दीवारों पर वृत्त चित्र बनाने शुरू किए थे, जो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाए हुए हैं। दुर्गाबाई कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन अब तक 12 देशों में दुर्गाबाई की किताबें स्थानीय भाषाओं में छप चुकी हैं। दुर्गाबाई का कहना है कि एक वक्त वो भी था जब भोपाल में ही उन्होंने लोगों के घर में बर्तन मांजे, उनके घर काम किया। घर आंगन से लेकर विश्व पटल तक छा जाने तक का संघर्ष कैसा कुछ रहा, इसके बारे में दुर्गाबाई व्याम और उनके पूरे परिवार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विवेक राणा ने। आप ये चित्र देख रहे हैं, आदिवासी गोंडी चित्र है जो देश नहीं पूरे दुनिया में अपना एक नाम अलग किया हुआ है। और बात की जाए, हमारे साथ दुर्गाबाई मौजूद है जिन्होंने इस जो चित्र को पहचान दी है देश नहीं पूरे दुनिया में। और बात की जाए सम्मान की, तो दुर्गाबाई को पद्मश्री से सम्मान की भी घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनके संघर्ष की कहानी जानेंगे, क्योंकि डिंडोरी की रहने वाली हैं आप। हाँ। और भोपाल और बात की जाए पूरे देश में अब आपको लोग जानने लगे हैं और आपकी जो कलाकृति है उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक पहचान मिली है। तो संघर्ष कैसा रहा? डिंडोरी से आप कैसे भोपाल आई और कैसे मन में विचार आया कि ये चित्र बनाना शुरू किया जाए? ये मैं बचपन से मिट्टी जो दीवारों में आंगन में जो चूही माटी सफ़ेद होता है, लाल माटी गोबर से, और जो यह रामराज मिट्टी नर्मदा मैया के अंक से हरदी गिरा है वो मिट्टी कलथी से, उसके मिट्टी से मैं चौक बनाया था, डिगना बनाया दीवार में, शादी ब्याह में, और शादी ब्याह में, दिवाली तिहार में, फागुन तिहार में, इस तरह से पूरा चौक बनाते बनाते फिर ओखर बाद जो रहे तो शादी हो गया हमारा। तो सनपुरी में आ गया। सनपुरी से फिर मेरे पति के साथ बच्चे ले लेके भोपाल आए। भोपाल में फिर जो जनगढ़ सिंह श्याम ने वो जो कलर और ब्रश से मतलब वो उन्होंने शुरू किया है, तो वो देख के फिर हम उसी से हम सीखे हैं जनगढ़ सिंह श्याम से यह चित्र बनाना। और आगे ऐसे बनाते बनाते जो पेड़ पौधा से, पानी से जुड़ा है, धरती माता से जुड़ा है, बांसिन कन्या से जुड़ा है, बांस की उत्पत्ति कैसे हुआ है, और 10 मोतिन कन्या है, तो इन कहानियों से हमारा आजी और दादी बताता रहा है। उसी कहानी से यहाँ जो जनजाति संग्रहालय वाले जो कहानी से बना होगा इसी करके, तो वो कहानी से कैनवास में उतारे हों। उन्हीं कहानी मतलब जो पहली जमाना परंपरा मतलब वो लुप्त हो रहे हैं, वो जो भूलते जा रहे हैं, वो कहानी मतलब जो मैं चित्र या सीट में और पुस्तकन में अभी मैं जारी दिखाते हूँ। और आगे और मतलब जो ये काम और बढ़े, और सभी आर्टिसन के नाने मतलब मैं सिखा रही हूँ कि मैं अच्छा से और अच्छा अलग अलग तरीक़े से यह काम करो, ऐसे कहते। बात की जाए कई पुस्तकों की बात की जाए, हाँ। तो कुछ पुस्तक भी लिखी है। किस प्रकार की पुस्तकें हैं, उनमें किन का उल्लेख किया गया और कितनी भाषा में? जो ये भीमराव अंबेडकर के बारे में है किताब, हम दोनों पति पत्नी हम काम करे हैं इसमें। तो वो जीवन के बारे में, अंबेडकर के बारे तो बहुत किताब छपा है। फिर वो अंबेडकर के जीवन के बारे में कैसे रहा लंदन विदेश में, और भारत में कैसे रहा, वो उसको होटल में जाए तो होटल ओखर दोस्त भगाए देत रहा है, पार्क में कैसे जावे, कहीं ओखर जैसे ऊपर अधर में मतलब काटा है, धरती में वो है, इसी तरह से मतलब कहीं ओखर रहना ठहरा नहीं। तो इस तरह से वो पढ़ के सुनवाई। मैं तो पढ़े लिखे नहीं हूँ, फिर पढ़ के मेरे पति सुनवाया, मेरे बेटी सुनवाया रोशनी, फिर मान सिंह सुनवाया। तो जो कहानी लोग पढ़ के सुनवाए तब फिर मैं चित्र बनाते जाता रहूँ। तो उस तरह से यह किताब हने छपा है, और ढिगना में करके बनाए हैं या चित्र बनाए हैं किताब में। तो वो किताब हने फ्रांस में जाए के फिर 11 भाषा में छपी से किताब। तो वो किताब बहुत पसंद आया कि बहुत इतना कैसे बना लिया, इतना पसंद आया कि जैसे आप अभी कैमरामैन बार बार मतलब फ़ोन करते हैं फिर या इंटरव्यू लेते हैं, इस तरह से मतलब वो किताब में बहुत ज़्यादा विदेश से मेरे को फ़ोन आता रहा है। ठीक है, सुभाष जी से बात करते हैं। सुभाष जी, डिंडोरी से जब भोपाल आए थे
तो कितनी परेशानी होती थी, क्योंकि बात की जाए ये आदिवासी गोंडी चित्रों की, तो ये खास तौर पे डिंडोरी में बनाई जाती हैं ऐसी कलाकृति, और भोपाल पे आए तो कैसा संघर्ष रहा, कैसे आगे बढ़े आप? सर मैं यही बताना चाहूँगा। पहले मैं गांव में था और मैं बचपन में हमारे छोटे छोटे में शादी ब्याह हो गए थे, लेकिन हम लोग, हमारे माँ बाप बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। मतलब खाने के लिए लाते थे। हमारे पिताजी दूसरे जगह मजदूरी करते थे और हम बरखी बोलते हैं, दूसरे घर में खेती किसानी के लिए नांगर चलाने के लिए लग जाते हैं। तो इस टाइप के हमको 3 भाई हैं हम लोग, तो 3 भाई और 3 बहन हैं, तो उनको कैसे कैसे उनने पोस पाल के बड़ा किया। और हम लोग जब शादी हुआ तो हम लोग भी खेती किसानी में लग गए थे। और लेकिन स्वर्गीय जनगढ़ सिंह श्याम मेरा जीजा है, वो भोपाल में आ चुके थे मेरे बहन के साथ। तो उनके पीछे हम लोग किसी तरह से हम लोग कुछ हमारा आना था, क्योंकि परिवार थे यहाँ, तो हम आ गए। और इसमें यहाँ आने के बाद हम लोग कुछ दिन यहाँ भी मजदूरी किया मैं, और दुर्गा ने 4-5 बंगले का पोंछा झाड़ू भी किया, और एक छोटा सा झुग्गी में रह के हम लोग टाइम बिताए। लेकिन हाँ, हमारे जो भगवान कहो या जो भी कहो, हमारा स्वर्गीय जनगढ़ सिंह श्याम जी जो है वो हमको साथ दिया। और हम आज तक ऐसे ये इस उसके कला को हम देख करके जो है तो हम भी शुरू किए। और धीरे 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 फिर हम लोग भूख प्यास काटते 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 हम लोग तो इस थोड़ा अभी हम आगे तक पहुंच गए। और हम कैनवास पेपर में हम पेंटिंग करते हैं। हमें देश विदेश से थोड़ा सा जान पहचान हुआ है, हम देश विदेश भी गए हुए हैं, और इंडिया के अंदर तो जाने जाने होता है। और हम लोग अभी बम्बई एयरपोर्ट में, नेशनल एयरपोर्ट में भी काम किए हैं दुर्गा के साथ। और कोची विनालय में हम लोग बहुत बड़ा एक दीवार में काम किया था, वो हमको थोड़ा नाम बढ़ाया है। और ये जनजाति संग्रहालय है, जनजाति संग्रहालय जो है हमको आगे बढ़ाया है। जनजाति संग्रहालय कलाकारों का साथ देने वाला ही है, लेकिन हमको ज़्यादा दिया है। मेरे ख्याल से, मेरे को तो बहुत खुशी है, जनजाति संग्रहालय हमको बहुत साथ दिया है, और उसी के बदौलत हम अभी हमको वहीं अभी भी हमको काम चल रहा है। ठीक है दुर्गा जी, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि प्रदेश सरकार की बात की जाए तो आदिवासी वर्गों के लिए लगातार बड़े सम्मेलन कर रही, तमाम योजनाएं चला रही, तो आपको क्या लगता है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आदिवासी हैं, क्योंकि डिंडोरी की बात की जाए या शहडोल की बात, अमरकंटक की बात की जाए, तो वहाँ लगातार आदिवासी वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा हैं, तो क्या लगता है प्रदेश सरकार की योजनाओं का उनको लाभ मिल रहा है? हाँ सर, वो ये जो है पेंटिंग के आधार से वो लाभ मिलेगा और मिल ही आगू अच्छा से, मतलब ये है तो ये कला करती है तो बहुत दम है इसमें, और आगे मिल ही, और वो सरकार भी मदद देगी इसको। ठीक है, हाँ, इसको बोलते हैं। दुर्गा बाई की बेटी मौजूद है। आपकी बात की जाए, आपकी जो माता है दुर्गा बाई, उन्होंने मध्य प्रदेश का नहीं पूरा देश का नाम रोशन किया है, और देश के साथ साथ पूरे दुनिया में उनकी जो कलाकृति है वो जानी जाती, तो आप भी ये सीख रही हैं और बाकी लोगों को प्रेरणा देंगी? जी, 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 बिल्कुल। मैंने अपना जो काम सीखा है अपने मम्मी पापा से ही बचपन से देखते हुए सीखा है, और मैं इस कला को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हूँ किताबों के ज़रिए और टेक्सटाइल डिज़ाइन के ज़रिए। तो मैं इसी काम को आगे बढ़ाने की इच्छा रखती हूँ। जिस प्रकार से मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो, उसी प्रकार से हमेशा परिश्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार से मैंने उनको इतना उनकी लाइफ में परिश्रम करते हुए देखा है, उसी प्रकार से मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अपनी जड़ से जुड़े रहकर काम करो और आगे बढ़ते जाओ। और उसी क्षेत्र में अभी मेरी माँ जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक संस्था जो उन्होंने प्रयास किया है, जिसको उसका नाम ढिगना कला माध्यम है, जिसके जरिए पे आगे के आने वाले पीढ़ियों को और यंग जनरेशन को ये गोंडी जनजाति, प्रधान गोंडी जनजाति रीति रिवाज के बारे में और इस कला के बारे में परिचित कराएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से डिंडोरी से निकलकर मध्य प्रदेश और देश में
अपना नाम रोशन किया, क्योंकि हमेशा सुनते आ रहे हैं कि जो मेहनत करता है उनकी कभी जो हार नहीं होती, हमेशा जीत ही होती है। इसका एक साक्ष्य उदाहरण है हमारे साथ दुर्गा बाई। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ विवेक राणा, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।